मावशी आ रही है तो उसकी तैयारी हो रही है। कसली भाजी आई? कडवे वाल। काय करणार आज? अजून एक ह्याची भाजी केली, पालीच्या शेंगाची अजून वरण भात, पापड, काय माझ्या आई मिसळ पाव। वाह, अब यही हर एक चीज़ मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। सो मेरी मौसी और मेरी बहन आ गई है, तो मैं नीचे जाके उनको ग्रीट करता हूँ। वो लोग हॉल में हैं। जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं, मतलब रिलेटिव्स, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जैसे मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि हम लोग काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे से। हमारी फैमिली एक काफ़ी कनेक्टेड फैमिली है। सो जब भी मौका मिलता है हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। तो आज के दिन भी मज़ा होने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। तो शाम का वक्त है और मैं मेरे टेरेस पे आया हूँ। यहाँ पे मेरा छोटा सा पर्सनल गार्डन भी आप देख सकते हो पीछे। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सनसेट देखने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। अभी तो सन काफ़ी ऊपर है। सनसेट का शॉट मिला तो कभी ना कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अब तो हम एक फैमिली बन चुके हैं और डेली हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और हमारे यहाँ से एसएल वर्ल्ड दिखता है, तो गोल्डन पगोड़ा भी दिखता है। तो थोड़ा मैं मेरे गार्डन में यहाँ पे देखूँगा कि मेरे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं। काफ़ी छोटे छोटे हैं और अच्छा लगता है उनके साथ। और फिर नीचे जाऊँगा। चारवाक मिलने आए हैं, तो ऑटो में हम लोग कि मैं आज तो ड्राइव नहीं कर सकता, हाथ को लगाया मेरे। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मैंने तो आपको ये बताया नहीं ना, मैं बाइक से गिर गया था। मुझे यहाँ पे लगा है और पैर में भी लगा है, यहाँ पे सूज गया, मतलब यहाँ पे लगा है, घुटने में भी, दोनों घुटने भी मेरे छिल गए। तो चारवाक आया था, तो चारवाक और हम लोग यहाँ पे हमारा एक पुराना अड्डा है, जॉइंट कहिए जो भी कहिए, हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी ऑटो में बैठे हैं। I'm having mineral water, yeah. I'm having a polluted air यहाँ पे। मुंबई की पोल्यूशन भरी हुई हवा मेरे फेफड़ों में भरता हुआ मैं। चारवाक मेरे वीडियोस क्यों देखना चाहता है, उसका काफ़ी भद्दा रीज़न उसके पास है और वो अभी देगा। बोल, क्यों देखता है मेरे वीडियो? मैं नहीं मुझे देखना, क्योंकि मुझे रोशन बहुत ज़बरदस्ती करता है कि देख लेना। नहीं, अभी असली वाला बता। जो कैमरा ऑफ था तभी बता रहा था, वो रीज़न बता। वो जब वो अधनंगा होता है ना, ऐसा करके अधनंगा ऐसा, तो सुबह आदमी कैसे उठता है? वैसे उठता है ना यार। टी शर्ट तो पहनते नहीं हम लोग, तो ऐसे उठेंगे, तो इसलिए देखता है। जिसमें मैंने देखो अभी ये वीडियो में मैंने टी शर्ट पहना है, तो ये नहीं देखेगा। क्या दोस्त पाल के रखे मैंने। खा ले ठूस। तो साजिरी आई है हमारे यहाँ पे, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं। सॉरी याच्यावरतीच मारलो तू। देखो इसने हाईफाई भी यहाँ पे दिया। हम लोग मिसळ पाव खा रहे हैं आणि फणसाची भाजी, मतलब जैकफ्रूट की भाजी। सो ये है मेरी बहन, इसका नाम है जानवी। और जानवी आज हमारे घर पे रहने आई है। जैसे मैं सुबह कह रहा था कि मेरी मौसी, तो ये मेरी मौसी की लड़की है। और हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। जानवी को आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम यूज क्रीम। हम लोग फालूदा खाने जा रहे हैं। तो हम सबका एक एक निकनेम होता है। अब जानवी को उसका निकनेम पूछेंगे। जानवी, calls me साजिरी। मैं क्या बोलता हूँ? साजिरी। और पापा क्या बोलते हैं?
नहीं नहीं बताना नहीं है मेरे को। नहीं बताना। नहीं। तो ये साजिरी यहाँ पे फालूदा निकाल रही है खाने के लिए। तो इसकी स्टोरी है, साजिरी नाम क्यों रखा? इसका असली नाम है जानवी। काफी अच्छा प्यारा नाम है। तो इसको मैं साजिरी मेरे बोलता को हूँ। वो भी नहीं पता कि तो क्यों बोलता है मेरे को साजिरी। जानवी को मैं साजिरी इसके लिए बोलता हूँ कि मराठी में एक फेमस सीरियल आती है, उसकी जो हीरोइन है उसका नाम है साजिरी। यू हेट दैट सीरियल। स्वतः तो बघते हैं, ये खुद ही देखती है वो सीरियल। हम लोग गाँव में गए थे लास्ट ईयर, लास्ट जून जुलाई में, तो वहाँ पे ये सीरियल बहुत देखती है। तब से मैंने उसका नाम रख दिया साजिरी। साजिरी गोजिरी ये सब उसको बुलाना है। अरे क्या है साजिरा। सो डिनर हो चुका है, हम लोग ने फालूदा भी खाया। अब नीचे हॉल में मेरी आई, पापा, मेरी मौसी और मेरी बहन ये लोग गपशप कर रहे हैं। मैं अभी बेडरूम में आया हूँ क्योंकि मुझे अभी फटाफट ब्लॉग ख़त्म करके एडिट भी करना है। सो गाइज़, मैं ये कह रहा था ना कि मुझे लगा है, तो इसका किस्सा तो मैंने आपको बताया नहीं। हुआ यूँ कि मैं बाइक से जा रहा था एक जगह पे, और मैंने आपको मेरे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि मुंबई में यार रोड के काम बहुत होते हैं। और अभी जबकि मानसून आने वाला है, उसके पहले ये रोड कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू होते हैं। तो वैसे ही एक रोड का काम शुरू था। तो हुआ यूँ था कि पूरा जो रास्ता था वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण रेत थी, सीमेंट गिरा हुआ था, और रास्ते में काफ़ी गड्ढे भी थे। पूरा रास्ता प्लेन नहीं था बेसिकली। तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी क्योंकि किसी को भी लेन समझ में नहीं आ रही थी, और वो शॉर्टकट था। तो मैं जा रहा था। तो आपको बता दूँ कि जहाँ पे डिवाइडर लगते हैं ना, वहाँ पे अभी डिवाइडर थे नहीं। तो वहाँ पे गड्ढे, एक पूरा एक ऐसी हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा-सा गड्ढा वहाँ पे था। तो ज़्यादा तो नहीं, इतना डीप होगा। तो मैं बाइक चला रहा था और पीछे से कार आ रही थी, तो उसके लिए मैंने उन्हें आगे जाने के लिए मैंने लेफ़्ट में मेरी बाइक ली। तो मेरी बाइक गई उस डिवाइडर के लिए जो गड्ढा बनाया था उसमें। अब हुआ क्या था, मैं नॉर्मल स्पीड में भी था, 30-35 के स्पीड में था मैं। तो मैंने स्पीड कम करने की कोशिश की और मुझे अब उस गड्ढे से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने मेरी बाइक और लेफ़्ट में ली। अब ये है कि मेरी बाइक है एवेंजर, तो उसके टायर भी काफ़ी बड़े हैं, तो उसका रेडियस ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि मेरी बाइक आराम से बाहर निकल जाएगी, और टायर की विड्थ भी ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि बाइक स्टेबल होगी। बट हुआ ये कि बाहर निकलते समय नीचे रेत भी थी। ओके, तो जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था उस गड्ढे से, मेरी बाइक हुई स्कीड, और स्कीड हुई तो मानो 1, 2, 3, 4 बार बाइक ने ऐसी पलटी खा ली। अच्छा हुआ कि मैंने फुल फेस का हेलमेट पहना था। मुझे पैर में भी लगा है, बट काफ़ी माइनर भी नहीं कहूँगा, बहुत मतलब जस्ट खरोंचे आई है मुझे। बट यार मेरे पाम में यहाँ पे लगा है। तो मैं ये कहूँगा आपको कि ऐसे कुछ रास्ते हो, आप जहाँ पे बाइक चला रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉशियसली बाइक चलाइए, क्योंकि बहुत बार तो हमारी गलती भी नहीं होती, और ये सब ब्लेम हम किसी के ऊपर डाल भी नहीं सकते। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, बाइक हम लोग जब चलाते हैं ना, तो बाइक 2 पहियों पे चलती है। मतलब बेसिकली वो अनबैलेंस्ड चीज़ होती है बाइक, क्योंकि 2 पहियों पे। तो अनबैलेंस्ड चीज़ को हम बैलेंस्ड करके चलाते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है। तो आज के दिन में ये हुआ, मेरी मौसी आई, फिर मैं दोस्तों को मिला, मैं बाइक से गिरा, मैंने फालूदा खाया, और अब वक्त है सोने का। दोस्तों, अभी मैं बाइक के बैलेंस के ऊपर बात कर रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा कोट मिला है। बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। जेना किंग्सफोर्ड का ये कोट है। मैंने जस्ट अभी इसको गूगल किया और मुझे ये मिला। ये काफ़ी अच्छा कोट है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि बैलेंस आपको ढूँढने से नहीं मिलेगा। मतलब जीवन का जो संतुलन है, आप उसे ढूँढने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मुझे इस कोट को पढ़ने से समझा है, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। वो कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, तो अगर मैं कोई ऐसा काम ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि उस काम से मुझे पैसे भी मिले, उस काम को करते हुए मैं मेरे फैमिली को, मैं मेरे फ्रेंड्स को, मैं मेरे पर्सनल लाइफ को भी वक्त दे पाऊँ, तो शायद ऐसा ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, ज़िंदगी में हमें सबको आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारा पैसा, हमें नाम, रिकग्निशन, हमें एक स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए हमें वक्त देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा वक्त हमारे काम के लिए डेडिकेट करेंगे, उतने ही हम जीवन में आगे बढ़ने की हमारी संभावनाएं होती है। बट बहुत बार होता है कि इसी चक्कर में हम हमारे फैमिली को
वक्त नहीं दे पाते या काफ़ी कम वक्त दे पाते। जैसे हमारे पेरेंट्स को, जो अभी हम लोग यंग हैं तो अभी वो बूढ़े हो रहे हैं, या फिर हमारे बच्चे क्योंकि उनकी अभी बढ़ने की उम्र है और उन्हें माता-पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो दोस्तों, हमें करना ये चाहिए कि देखो, हमें हमारा काम तो करना ही है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम अच्छी लाइफ़स्टाइल या अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँगे। बट हमें हमारे फैमिली को भी वक़्त देना है। तो इसीलिए ये जो फैमिली को या हमारे पर्सनल स्पेस के लिए जो हमें वक़्त देना है ना दोस्तों, ये आपको कोई देगा नहीं। ये आपको खुद को निकालना है। आपको ट्राई करना है, आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि मैं क्या करूँ तो मैं मेरी फैमिली को वक़्त दे पाऊँ। शायद आप पूरे वीक काम करो और सैटरडे संडे आप वीकेंड पे अपने फैमिली के साथ अ, वक़्त दो। या फिर हम लोग जैसे हम लोग फ्रीलांसर हैं, हम एक्टर्स हैं, हम लोग कभी भी काम करते हैं। मतलब हमारे लिए कोई पब्लिक हॉलिडे, कोई बैंक हॉलिडे नहीं होता, तो हम लोग हमेशा काम करते हैं। बट जब भी मुझे 2 प्रोजेक्ट के बीच में जब मुझे शूटिंग से छुट्टी है, तब मैं पूरा टाइम मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, मेरी बहन के साथ स्पेंड करता हूँ, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ। सो मैं ट्राई करता हूँ। देखो, ज़िंदगी दोस्तों ट्रायल एंड एरर है, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रायल एंड एरर से मुझे ये कहना है कि हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो, हमारा मकसद तो ये होता है कि मैं मेरी फैमिली को खुश रखूँ, मैं पैसे भी कमाऊँ, मैं मैं ये खुशी अपने फैमिली मेंबर्स को भी दूँ। हमारे उद्देश्य तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट होते क्या है कि हम हमारे काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम फैमिली को भूल जाते हैं। या फिर अगर उल्टा हो, वाइस वर्सा, हम फैमिली, फ्रेंड्स करते रहे, तो यार अपना करियर तो नहीं होगा फिर। इसीलिए हमें ये बैलेंस खुद को ढूँढना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी चाहिए। हमें हमारी बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट करनी चाहिए कि हम भले हम डेडिकेटेडली काम तो कर रहे हैं, बट यार ये वक़्त मेरा है, ये वक़्त मैं मेरे फैमिली को दूँगा, मेरे अ, फ्रेंड्स को दूँगा, अगर आप मैरिड हो तो मैं अपने पार्टनर को दूँगा। तो इसके अलावा जो भी मेरा काम होता है वो अ, उस हिसाब से मैं मेरे काम को वक़्त दूँगा। सो ये काफ़ी अच्छा कोट था। इस पे आप जितना सोचोगे, जितना इसे आप कहते हैं ना कि जितना इसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही उसका एक मीनिंग निकलते जाएगा। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दिस इज़ रोशन विचारे, साइनिंग ऑफ।